जय हिंद। आज हम लोग देखना है, आज पिछले वाले वीडियो में कहा देखा था हम लोग 3.4 का हम लोग के 1 चैप्टर देख लिए हैं एंड 3.4 का हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आज हम लोग सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे इसमें 5 क्वेश्चन है तो इसको दो वीडियो में पढ़ा जाएगा, एक में 3 और एक में 2, ठीक है ना। क्योंकि शॉर्ट होगा, नहीं तो एक बार लॉन्ग हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या पढ़ना है, क्या कर रहा है। जैसे यहाँ पर ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर 2 नंबर दिया है। क्या दिया है देखो, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और अनेक हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। इसको हल भी ज्ञात करना है ना, तब विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन से नहीं, विलोपन से। विलोपन मतलब क्या होता है, गुना करने पर, ये नहीं होता है विलोपन। तो देखेंगे इसमें कैसे ये बनेगा। सबसे पहले यहाँ पर है इसका फर्स्ट क्वेश्चन ये लिख रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी भिन्न कितना 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करना है, फ्रैक्शन ज्ञात करना है। ओके, यहाँ पे तो लिखना है वो, यहाँ लिखना है सॉल्यूशन। माना कि देखो बच्चों, यहाँ पे लिखना भिन्न नहीं मालूम है तो x/y, x इसको अंश बोलते हैं, वो इसको हर है। ऊपर वाला संख्या अंश होता है, नीचे वाला संख्या क्या होता है, हर होता है, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, यानी क्वेश्चन से, ठीक है ना। अब यहाँ पे कहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दे यानी x+1 बटा यहाँ पे तथा हर में 1 घटा दे यानी y-1, तो कितना हम लोग 1 में बदल जाता है, 1 हो गया, ठीक है। किताब बोल रहा है अब नीचे 1 मान के इसको हम लोग तिरछी गुना करेंगे। कहीं से 1 में करेंगे x से तो x आएगा, 1 में करेंगे 1 से तो +1 आएगा, बराबर y में 1 से तो y आएगा, प्लस माइनस माइनस, 1 में करेंगे 1 से तो 1 आएगा। यहाँ पर या ये कहा जाएगा हम लोग x इधर प्लस में है y, तो इसको इधर लाएंगे तो कहा जाएगा x - y बराबर -1 है। ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। या कहा जाएगा यहाँ पे x - 1 x - y और कहा जाएगा -2। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ऐसा हम लोग अब देखेंगे हम लोग का सेकंड। यहाँ पर ध्यान देना, नजर हटे दुर्घटना घटी, कैसे बना रहे हैं आप लोग, इसको ध्यान दीजिएगा। एंड यहाँ पर सेकंड यहाँ पर क्या है, सेकंड यहाँ पे यदि हर में 1 जोड़ दे, हर में, अंश में नहीं, तो x/y+1 हर में जोड़ दे तो कितना भिन्न हो जाती है, 1/2 हो जाती है, 1/2। अब गुना करेंगे तो 2 में करेंगे x तो कितना आएगा 2x बराबर y में 1 से करेंगे तो देगा y प्लस 1 में 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, सिंपल। इसको क्या करेंगे यहाँ पर 2x प्लस में है तो माइनस है, y बराबर क्या हो जाएगा 1 हो गया सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग समीकरण हिंदी में, ठीक है ना। 2 में से 1 को घटाने पर ओके, 2 कौन सा यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग के, ठीक हो जाएगा 2x - y बराबर कितना जाएगा 1, ये वाला। अब फर्स्ट का हम लोग क्या है x - y बराबर कितना हो जाएगा हम लोग के -2। घटाव में साइन चेंज होता है, प्लस में साइन चेंज होता है, प्लस प्लस है तो माइनस, माइनस माइनस तो प्लस, अब प्लस है तो यहाँ पे माइनस तक आ जाएगा प्लस। आई क्या हो जाएगा 2x में से x घट गया तो क्या हो गया हम लोग के x बच गया, आया x ये कट गया, ठीक है ना। अब क्या बचा हम लोग के, या माइनस का चिन्ह नहीं है वैल्यू, प्लस का है तो यहाँ पर 2 प्लस में है, 1 प्लस में है तो 2 ये कितना हो जाएगा 3 हो गया। x का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग के 3 आ गया। अब यहाँ पर x के वैल्यू को ले जाकर 1 में रखो चाहे 2 में रखो अपना, तो ले जाके इसको कहां रख दे रहे हैं हम, इसको 1 में रख रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे यहां पर पुटिंग या लिखेंगे पुटिंग भी चलेगा, या x के मान y में रखने पे लिख दिया, x के मान, चलो x के मान 1 में रखने पर, ठीक है। x के मान 1 में, तो यहां पर देखो यहाँ पे जगह यार x है यहाँ पर, तो यहाँ क्या रखा है हम लोग 3 जगह 3 माइनस वाई, तो माइनस वाई बराबर कितना है -2 दे दिया है तो -2, या क्या हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2, यहाँ पे है प्लस में है तो उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। या माइनस वाई बराबर कितना जाएगा -5, माइनस से माइनस खत्म हो गया तो वाई बराबर कितना निकल गया हम लोग के 5। ऐसे समझ में, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं भिन्न हम,
तो फिर में कितना मान है x बटा y, x का वैल्यू कितना हम लोग को दे दिया है, x का वैल्यू हम लोग लिख रहा है 3 बटे y का वैल्यू कितना आया है 5, 3 बटे 5 का हो गया, ये हम लोग के आंसर हो गया। ठीक है ना, तो क्या हो गया हम लोग इसी के साथ का हम लोग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट पेज हम लोग के नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन तो बन गया। ठीक है, सेकंड में यहाँ पे है कि 5 वर्ष में नूरी की आयु सोनू की आयु का 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी और सोनू और नूरी की आयु क्या करना है यहाँ पे ज्ञात करना है। क्लियर है, यहाँ पे नूरी और सोनू का आयु ज्ञात करना है। ठीक है, लिखना है आप सोल्यूशन लिखेंगे पहले यहाँ पे, मानो यहाँ पे किसका हम लोग के नूरी की आयु, ठीक है ना, नूरी लेट मान लिया हमने, माना कि ठीक है ना, नूरी की आयु नहीं मालूम है तो क्या बनेगा हमने यहाँ पे x वर्ष। ठीक है, अब मानेंगे यहाँ पे किसका सोनू, सोनू की आयु, आयु कितना हो गया हम लोग यहाँ हमारे यहाँ पे y वर्ष। ओके, अब लिखेंगे प्रश्न से क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले, 5 ईयर, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा इसका, नूरी के आयु कितना हो जाएगा हम लोग के, तो नूरी का आयु यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 5 बराबर, अब 5 कितना हो जाएगा, 5 वर्ष उसका कितना 3 गुनी हो जाएगी, बोला ना यहाँ पर सोनू के आयु की 3 गुनी, 3 हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 5। आए समझ में, y माइनस 5 काहे है, क्योंकि सोनू के भी तो आयु तो होगा 5 वर्ष कम होगा, सोनू को y माने हैं तो ये y माइनस 5 5 वर्ष पहले, 3 का ऐसा है क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि 3 गुनी थी। ठीक है ना, अब इसको यहाँ बनाएंगे, कहा यहाँ पे x माइनस 5 का 5 की गुना होगा तो कितना 3y माइनस सब कितना जाएगा 15, फिर हम के x आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर और माइनस 15, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में कितना आएगा, तो प्लस हम लोग हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना हो जाएगा x माइनस 3y बराबर कितना आ गया हम लोग के माइनस 10। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन एंड यहाँ पर समीकरण लिखेंगे। सेकंड यहाँ पर, सेकंड आपका है 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद, लिखेंगे यहाँ पर 10 वर्ष पश्चात में क्या था पहले, यानी 10 वर्ष पश्चात, बाद 10 वर्ष बाद में। ठीक है ना, ये पूर्व पहले है, 10 वर्ष बाद पश्चात हो रहा है, तो क्या हो जाएगा हम लोग के यहाँ पे नूरी का हो जाएगा x प्लस 10 आ यहाँ पर, अब सोनू का आई कितना हो जाएगा, कितना गुनी हम लोग के बोल रहा है 2 गुनी है, तो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस 10। अब यहाँ फिर समीकरण ज्ञात करेंगे कैसा आएगा, अभी हो जाएगा हम लोग के x प्लस 10 बराबर गुना हो जाएगा 2y प्लस यहाँ पे 10 दूनी के आ गया 20, 10 दूनी के 20। ठीक है, या आएगा हम लोग के x माइनस 2y बराबर कितना हो जाएगा 20, आई प्लस में आ जाएगा माइनस यहाँ पे कितना 10, या x माइनस 2y बराबर क्या हो जाएगा 10। ये हो गया हम लोग के सेकंड इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पर लिखेंगे सेकंड में से फर्स्ट को घटा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण आसान है, समीकरण यहाँ पे 2 में से 1 को घटाने पर, अच्छा करने पर घटाने, ओके, अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग के, तो अब देखेंगे हम लोग के यहाँ पे 2 कितना x माइनस 2y और कितना है 10 है, ये कितना हम लोग के है x प्लस कितना हम लोग के यहाँ पर, सॉरी इसको इधर ना हम लोग है ना, वो है क्या जाएगा हम लोग के x माइनस 3y बराबर कितना जाएगा हम लोग के माइनस 10, एक प्लस में एक माइनस में, तो घटा में क्या जाएगा साइन चेंज जाएगा। ठीक है ना, साइन इसका चेंज होगा, सॉरी साइन कैसे चेंज होगा बता रहा है अभी, ये दोनों का आगे प्लस होता है माइनस, माइनस तो प्लस और माइनस तो प्लस, ये कट जाएगा x x, आई बचेगा तो घटेगा कितना आएगा 3y में से 2y घटेगा तो खाली y बचेगा, यहाँ पे 10 10 कितना हो गया हम लोग के 20 आ गया। ठीक, तो 20 हम लोग कितना किसका सोनू का 20 निकल गया।
अब y का मान रखा तो पुटिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग, या रखने पर देना y के मान 1 में रखने पर y के मान 1 में रखो। एक किधर हम लोग समीकरण यहाँ पे इसमें रखो y के मान क्या करेंगे, हम लिखेंगे x, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 3 गुने y का वैल्यू कितना आ गया 20, तो लिख देंगे यहाँ पे 20, ठीक है, बराबर कितना हम लोग के है -10 है, तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस या x माइनस कितना हो गया 20 के 60 बराबर कितना हो जाएगा -10, या x बराबर कितना हो जाएगा -10, आई माइनस में आ जाएगा प्लस यहाँ पे 60, या कितना हो जाएगा x बराबर आ जाएगा हम लोग के 50, यहाँ पे अतः यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग सोनू नूरी की आयु, नूरी का आयु कितना हम लोग था x मान है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 वर्ष, 50 वर्ष, ओके। अब यहाँ पर सोनू की आयु, सोनू की आयु कितना माने हम लोग y कितना, हम लोग y का कितना है 20 वर्ष, तो कहा जाएगा हम लोग के यहाँ पे 20 वर्ष, समझ हम लोग के ये दोनों का हो गया, इसका हम लोग का आंसर हो गया। इसी के साथ क्या होगा हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब फिर 3rd नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ाई हो गया, ठीक है ना। 3 हम लोग क्या है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9 है, ठीक है ना। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात करना, ठीक है ना। देखो कैसे बनेगा, आसान है। सबसे पहले लिखेंगे माना कि यहाँ पे लेट माना कि इकाई इकाई की संख्या, तो इकाई इक्वल टू मान नहीं मालूम है तो x मान लेंगे। अब फिर दहाई, दहाई मतलब क्या होता है 10 होता है, तो दहाई कितना माने यहाँ पे मान लिए कितना y, ओके, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न से अब और हम लोग के 9 गुना संख्या को पलटने से बनी संख्या, ठीक है ना। पलटने संख्या का हम देखो यहाँ और लिखेंगे यहाँ पलटने से बनी संख्या, ठीक है ना। दहाई मतलब क्या होता है 10 होता है, दहाई इकाई मतलब 1 होता है, दहाई मतलब 10 होता है, सगड़ा मतलब 100 होता है, ठीक है ना, 1000 मालूम है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दहाई है मतलब क्या हो जाएगा 10 में गुना करेंगे y से जाएगा 10y प्लस x, ये हो गया। एंड इसको पलटने पर एक संख्या है बन गया, दहाई का मतलब 10y प्लस x, क्योंकि दहाई ही रहा है 10y प्लस x का है, संख्या कह रहा है यहाँ पे कि संख्या ज्ञात करना है, संख्या के पलटने से बनी संख्या, ठीक है ना। तो दहाई मतलब 10y प्लस x, एंड यहाँ पे इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 10x प्लस y, संख्या पलटा गया कहीं और दहाई। अब यहाँ पर है एक हम लोग के 2 अंकों की संख्या को अंकों का कितना हम लोग के 9 है, x प्लस y बराबर कितना होगा 9, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी यहाँ पर 9 गुना का मतलब क्या हो गया देखो बता रहे थे, 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो जगह हम लोग यहाँ पे ये हो जाएगा 9 गुना 10y प्लस x क्या है, और उसके बाद कितना हम लोग पलटने से बनी संख्या कितना हम लोग के 2 गुना है, यानी 2 इंटू है पटाया है, 10x प्लस यहाँ हो जाएगा y। पैसा ये सिंपल दे दिया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक का लेक्चर ये है कहाँ से है, क्योंकि बोल रहा है कि संख्या को 9 गुना संख्या को अंकों को पलटने से बनी है, हम लोग लिख दिया। अब इसको निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 में हो जाएगा 90 y प्लस कितना हो जाएगा मतलब 9x बराबर ये गुना करेंगे कितना है 10 गुना 20x प्लस यहाँ पे 2y, या क्या करेंगे इसको ये हो जाएगा 90y, ठीक है। इधर कितना हो प्लस में आ जाएगा माइनस यहाँ पे 2y प्लस यहाँ पर 9x ये वाला हुआ आई प्लस में कितना आएगा माइनस यहाँ पर आएगा 20x बराबर 0। इसको यहाँ बना रहे हैं ये का घटेगा तो कितना हम लोग का 88 वाई आएगा घटेगा तो हम लोग का, क्योंकि 90 में से 2 का 88 आता है, अब प्लस ये घटेगा कितना आएगा माइनस हम लोग का जाएगा 11x बराबर 0, आगे नहीं आया आगे 0। अब इसमें हम क्या करेंगे 11 से भाग कर देंगे, 11 से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 11 8 88 8y माइनस यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 0, आगे नहीं आया यहाँ पे
इसमें कोई दिक्कत, इसमें 11 कॉमन किए हैं, 11 से इसमें भाग दिए, ठीक है ना, याद रखना यहाँ पे। ये हो गया माइनस लगा x, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस आई हो जाएगा प्लस 8y प्लस में बराबर हो जाएगा 0, ये भी 0 है, या अगर इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0। ये हो गया हम लोग का सेकंड इक्वेशन, ठीक है। 2 में से 1 हटाएंगे, देखिए समीकरण यहाँ पे, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ओके। अब 2 में से 2 कहाँ है, यहाँ पर हम लोग ये है x माइनस 8y बराबर क्या हो जाएगा 0, क्या होगा हम लोग x प्लस y बराबर 9। अब साइन चेंज हो जाएगा, दोनों क्या है, प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ठीक है होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ये कट जाएगा और ये का जो हम लोग जुट जाएगा, कैसे जुटेगा, तो यहाँ पर 8y है, यहाँ पर y है, तो 8 का जाएगा माइनस 9y, ये दोनों जुटेगा तो कितना हम लोग क्या आएगा, ये हम लोग कितना माइनस 9 आएगा, क्यों, क्योंकि 0 है तो 0 में माइनस 9 जोड़ेंगे तो माइनस 9 ही रहेगा क्या, या y बराबर क्या हो जाएगा माइनस 9 बटा माइनस 9 पर कितना हो जाएगा 1, y का मान कितना हम लोग 1 ले लिया। अब x का मान निकालना है, तो x का मान सिंपल 1 में रख के निकाल सकते हैं, इजी है। यहाँ लिखेंगे यहाँ पे y के मान 1 में रखेंगे यहाँ पे 1 में, यहाँ कल हम लोग x प्लस y के मान कितना हम लोग 1 है तो 1 और कितना हम लोग 9 है तो 9 या x इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 माइनस 1 प्लस में तो माइनस में, या x इज इक्वल टू कितना जाएगा हम लोग 1 आया हम, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक। क्या कर रहा है, संख्या क्या कर देना, ठीक है ना, क्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंक वाला संख्या इसमें कौन सा है, या तो हम लोग के इसमें 2 है, या तो इसको ले लो या इसको लो, अपना मर्जी, इसको लेके बनाइए या इसको लेके बनाइएगा। हम इसी को लेके बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा 10, y है तो y का वैल्यू कितना है गुना में, तो 10 गुने y का वैल्यू कितना हम लोग को 1 है, तो जाएगा 1 प्लस x का वैल्यू कितना हम लोग का है, यहाँ x ना है, इधर हम लोग का है मतलब x सही है, तो वैल्यू कितना हम लोग का 8 10 से कम तो 10 8 कितना हो गया 18, इसका आंसर कितना आ गया हम लोग के 18 आ गया। समझ में आया, यहाँ पे 10 में 1 10 आएगा 8 जोड़ेंगे कितना हम लोग का 18 आएगा, 2 अंक का संख्या कितना हम लोग को मिलेगा 18 मिलेगा, ठीक है। तो हम लोग का हो गया आज का हम लोग क्लास में इतना ही रहेगा, 3 तक की क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना, 2 नंबर क्वेश्चन का 3 बनाया है। कल के वीडियो में तो हम बनाएंगे 4 और 5, जो बचा हुआ है जो कल के वीडियो में बनेगा। तब तक आज के लिए जय हिंद।